अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इससे पहले वीडियो में हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हमें एडिटिव इनवर्स को समझना होगा कि क्या चीज़ होती है, रियल नंबर्स पे क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे क्या होता है। तो ये 9th क्लास से हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं आप लोगों को कि सिंपल वर्ड्स में अगर कोई ऐसा नंबर लेट सपोज 5 में ये एडिटिव है, मतलब प्लस, क्या नंबर में प्लस करूं कि इसका जवाब इसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो प्लस के हिसाब से एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। सो सिंपल है, 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इट मीन्स एक्स की जगह पे अगर आप -5 रखते हैं तो इसका आंसर 0 आएगा, जो कि आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इट मीन्स हर ऑपरेशन के हिसाब से अपना ही इन्वर्स होगा और हर ऑपरेशन के हिसाब से उसका अपना उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। तो प्लस के हिसाब से आइडेंटिटी है 0, बट ये है रियल नंबर्स के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है कि लेट सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b। हम इसके अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस करें हमें नहीं पता, एक्स और वाई हम लिख देते हैं कि इसका जवाब आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हिसाब से एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0, 0,0। सो ये हमारी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, जो कि होती है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सिंपल सी बात है, अगर ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, या फिर सब्ट्रैक्ट a, बी ऑन बोथ साइड्स, तो ये जाएगा 0, 0, -a, b। तो इसका सॉल्यूशन आ गया x, y इज इक्वल्स टू -a -b। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर हमें इसके अंदर ऐड करना होगा वो -a और -b है। इट मीन्स जो भी नंबर आपको मिला हुआ है उसकी साइन चेंज करके आप उस पर प्लस करेंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो एडिटिव इनवर्स के लिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा -a -b। तो हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, जो कि हमें फाइंड क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 3 + 5 आयोटा। ठीक है, सो हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो एक बात याद रख ले, चाहे वो ब्रैकेट की फॉर्म में हो चाहे वो आयोटा की फॉर्म में हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जस्ट क्या करना है, लेट्स सपोज हमारे पास a, b लिखा हो या a + आयोटा b, ये बात सेम ही है। ये इसकी ब्रैकेट फॉर्म है जिसको हम ब्रैकेट फॉर्म कहते हैं, ये इसकी आयोटा फॉर्म है। अब अगर इसका हो जाएगा -a -b, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, -a आयोटा b, सिंपल। या फिर माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस वो सेम नंबर जस्ट माइनस कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो अगर ये 3 + 5 आयोटा है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, सिंपल -3 -5 आयोटा। क्यों, क्योंकि जब ये इसमें प्लस होगा तो देखो -3 +3 कैंसिल, -5 आयोटा +5 आयोटा कैंसिल, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 0। एक तो ये तरीका डायरेक्ट हो सकता है, या फिर आप इसको सोल्यूशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे करेंगे कि आप सिंपल आप लिखेंगे कि 3 + 5 आयोटा के अंदर आपने एक नंबर प्लस कर दिया c + आयोटा d, और इस नंबर के प्लस करने की वजह से ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर इसको हम कंपेयर करें कि हमें पता है कि इस कॉम्प्लेक्स की रियल पार्ट में प्लस होगा, तो 3 + c आपस में प्लस होंगे, ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में प्लस होंगे, तो ये हो जाएगा आयोटा 5 + d = 0। अब हमें ये पता है कि दो नंबर्स, दोनों का सोल्यूशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, दोनों की एडिशन 0 आ रही है। अब दूसरी बात, ये नंबर आपस में ऐड तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें आयोटा है, तो इट मीन्स 3 + c को भी 0 होना पड़ेगा और 5 + d को भी 0 होना पड़ेगा। सो c हो जाएगा -3 और d हो जाएगा आपका -5। तो सिंपल वर्ड्स में आपका c + आयोटा d जो है वो हो जाएगा, c आपका हो जाएगा -3 और आयोटा सेम d हो जाएगा 5। इस तरह भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लें, ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे होगा कि लेट्स सपोज आप कह देंगे कि 3 + 5 आयोटा इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, आयोटा गुम करके
उसकी जगह पे ब्रैकेट फॉर्म दे देते हैं, कॉमा दे देते हैं, ठीक है। तो और हमें पता है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ए कॉमा बी का एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस ए माइनस बी। हम लिखेंगे क्या, एडिटिव इन्वर्स ऑफ, इसका ही माइनस ए माइनस बी। तो इसका क्या हो जाएगा, 3,5 का एडिटिव इन्वर्स वो हो जाएगा -3 -5। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चन से आपको सिर्फ समझना है कि किस तरह आप एडिटिव इन्वर्स को पहचानते हैं। सिंपल है कि इसमें क्या प्लस करेंगे वो जीरो हो जाए, तो ये -3 -5 आएगा। कि अगर इस फॉर्म में हो 3,5 में क्या प्लस करेंगे जीरो हो जाए, -3 -5। तो अब ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं आपके। कॉन्सेप्ट पूरा हमने डिस्कस कर लिया है जो इसका कॉन्सेप्ट था। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, 3 पार्ट 2, जो कि है 6 माइनस 5 आयोटा। तो सिंपल है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। सो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 माइनस 5 आयोटा इज -6 + 5 आयोटा। समझ आई बात। तो इस तरह भी कर सकते हैं, ब्रैकेट फॉर्म में लेके कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। अच्छा, अगला है 11,0। सो थर्ड पार्ट है 11,0। तो ये हो जाएगा कि भाई इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अब आपने ये लिख देना, एडिटिव इनवर्स ऑफ 11,0 दैट इज -11 0, क्योंकि जीरो के साथ माइनस लगाओ तभी बात सेम रहेगी, ठीक है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर आपने अल्टरनेट कैसे करना है इसको, एग्जाम के हिसाब से आप लिख देंगे कि भाई 11,0 इसमें मैं क्या प्लस करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस करूं कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो 0,0 एडिटिव आइडेंटिटी है इसकी, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, x, y इक्वल्स टू 0,0 -11,0। सो सीधी सी बात है, 0 में से 11 माइनस हुए तो -11, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0। तो कैसे भी कर लेते हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन हैं, ये कोई इतने खास नहीं है, एग्जाम पे ज़्यादातर ये आते ही नहीं है, सिर्फ आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं इसके। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2/3, 6। तो सिंपल ये हो जाएगा -2/3, -6। नंबर 5 8/9 -4/5। तो ये हो जाएगा, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -8/9, और ये हो जाएगा 4/5। तो देखो इसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और लास्ट है 6 नंबर 0, -3/4। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0,3/4। ठीक है, -0 के साथ ये पर फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। अब करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट सेम होगा कि एक नंबर है हमारे पास, ओके हमारे पास नंबर है, लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कि हमारे पास एक नंबर है a, b, इसके अंदर हम क्या मल्टीप्लाई करें, x, y, x, y क्या होना चाहिए कि इसकी प्रोडक्ट जो आनी चाहिए वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो आम नंबर्स के हिसाब से, लेट्स सपोज हम रियल नंबर्स की बात करें, तो लेट्स सपोज 5 के अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, जो कि होती है 1 विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स। तो सिंपल है, x 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 1/5। तो इट मीन्स 5 के साथ अगर 1/5 मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका सोल्यूशन हमेशा 1 आएगा। तो किसी भी नंबर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो होता है 1/a। समझ आएगा। अब यहाँ पे आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है ना, वो होती है 1,0। ये उसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम इसका वो फॉर्मूला बना लेते हैं जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। पर फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत तो ऐसा आपको नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद इसके क्वेश्चंस कराता हूँ। सो सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारा ए, b
उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 1,0 डिवाइडेड बाय a कॉमा b। तो अंडरस्टूड सी बात है, हमें x कॉमा वाई की वैल्यू चाहिए कि वो क्या नंबर होगा जिसकी मदद से अगर ये मल्टीप्लाई हो तो ये आइडेंटिटी आ जाए। इट मीन्स ये जो नंबर होगा ये इसका इन्वर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हमें ये नंबर फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट मैं इसको इस साइड को इसकी आयोटा फॉर्म लिख लेता हूँ। तो सिंपल है, 1+0 आयोटा, ठीक है, कॉमा हटा के आयोटा दे दूँ, a प्लस आयोटा b। समझ बात। अब अगले स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप बिल्कुल सिंपल होगा। हमने जब जब भी देखा था कि आयोटा अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 आयोटा खत्म हो जाएगा। सो 1/a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के कॉन्जुगेट के साथ। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस आयोटा b। जैसे इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दो आप, तो सीधी सी बात है, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर a माइनस आयोटा b हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास a प्लस b, a माइनस b, एक फॉर्मूला बन गया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या फिर से मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू आयोटा b, ए बी आयोटा, आयोटा b इंटू ए, ये हो जाएगा ए बी आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो सिंपल ए बी आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब देखो ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। तो हम इधर लिख देंगे कि भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी -1। सही है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सेम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में ले जाओ, तो आयोटा हटा के कॉमा दे दो, a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये एक्स वाई का सोल्यूशन है। और हमने कहा था कि एक्स वाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है जो कि आप इस तरह ड्राइव कर सकते हैं। तो अब हम ये फॉर्मूला हमें याद हो गया, a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यूज़ करते हुए हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। या फिर दूसरा भी एक तरीका होगा जो सेम इस मेथड को फॉलो करेगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूला खुद बना सकते हैं, या फॉर्मूला बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको उस फॉर्मूला की मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो 3 प्लस 5 आयोटा जो होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता है, अगर फॉर्मूले की फॉर्म में करना है आपने, तो आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लो 3,5, आयोटा हटा के कॉमा दे दिया आपने। सही है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होगा, तो अभी आपको यहाँ पता चल रहा है कि a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू क्या है 5। सो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो होता है आपका a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस b/a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो a है वो क्या है 3 वो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस b/, मतलब कि -5/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपके पास 3/9 प्लस 25 माइनस 5/9 प्लस 25। सो ये हो जाएगा 3/34 माइनस 5/34। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया आयोटा या फॉर्मूला की मदद से। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड आप वही जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं अभी इसी सवाल को उस मेथड से करने वाला हूँ जो मैं आपको समझाया, या मैं क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें जस्ट 8 आयोटा है, तो वो हो तो जाएगा वैसे, बट
चलो इसी को कर लेते हैं, फिर उसको भी दोनों तरीकों से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सो नेक्स्ट पार्ट है, या यही पार्ट हमारा, अगर हम इसको वैसे करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है। तो हम कहेंगे भाई कि 3+5 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिससे आंसर क्या आ जाएगा 1,0 या फिर सिंपल 1। सही है। तो z क्या हो जाएगा, तो z हो जाएगा आपका 1/3+5 आयोटा। तो z वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई हुए तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ चुका है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे आया, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किस लिए आया, क्योंकि ये 1,0 है। मैंने आपको समझाया था ना कि ब्रैकेट की फॉर्म में 1,0 और आयोटा फॉर्म में 1, ये दोनों ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्या करें, रैशनलाइज करें। 1/3+5 आयोटा, आप इसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। सो z हो जाएगा आपके पास 3-5 आयोटा डिवाइडेड बाय a+b का फॉर्मूला लग गया 3² - 5 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। सो z हो जाएगा 3-5 आयोटा डिवाइडेड बाय, ठीक। उसके बाद आया हमारे पास 3² विच इज़ 9 - 25 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25, और इस आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, जो कि इसको बना देगी प्लस। तो हम इधर लिख देंगे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 रख दी। तो z हो जाएगा 3-5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34। ठीक है। इमेजनरी और रियल पार्ट को अलग कर दो। 3/34 -5 आयोटा अपॉन 34। तो सेम सोल्यूशन आ गया आपका। ठीक है। कॉमा आयोटा हटा के अगर कॉमा देंगे तो वही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा सेम। सो ये आपका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एक बात याद कर लें, आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0,0 इज नॉट कंप्यूटेबल। इसको हम कंप्यूट नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ इसका 0,0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0,0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि जब ये मेथड देखें, अब इस मेथड से हम करने जाएंगे तो ये जब उधर जाके डिवाइड होगा तो अपॉन में 0 आ गया। अपॉन में जब 0 आ जाए तो वो होता है आपका सिंपल वर्ड्स में अनडिफाइंड। ये डिफाइन ही नहीं हो सकता, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कभी भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेथड है। अब फार्मूला की फॉर्म में भी इसको अगर हम समझना चाहें तो वो भी सिंपल है कि भाई a/a² + b² - b/a² + b²। अगर a 0,0 के हिसाब से ये a भी 0 है, b भी 0 है, तो 0/0 -0/0, इट मीन्स ये तो अनडिफाइंड केस है आपका, ये डिफाइन ही नहीं हो सकता। इसीलिए हम 0,0 का कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं वही सेम क्वेश्चन दो मेथड से आपको करके दिखाया है, आप दोनों मेथड से कर सकते। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स को समझें, उसके अलावा आपको क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो पार्ट 2 है विच इज़ 8 आयोटा। तो 8 आयोटा का आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो जो सिंपल मेथड मुझे आसान लगता है, मुझे फॉर्मूला मेथड इतना खास अच्छा नहीं लगता। मुझे जो मेथड है वो एक कॉन्सेप्चुअल मेथड सही लगता है कि मैं कह देता हूँ कि भाई फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है आपने, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि आपको अगर 8 आयोटा को एक नंबर z से मल्टीप्लाई कर दे तो जवाब आना चाहिए 1, क्योंकि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू आयोटा फॉर्म। यही आपका 1 जो है 1,0 के भी बराबर है। क्यों? क्योंकि 0 आयोटा है इसके अंदर। तो बेटा सिंपल है, z क्या हो जाएगा 1/8 आयोटा। ठीक है। अब आपको देखो अपॉन में जस्ट आयोटा है, यहाँ का भी आपको इसको भी रेशनलाइज करना होगा। तो ये हो जाएगा, मैं कुछ कहने वाला था, मैं ये कहने वाला था कि आपको इसको रेशनलाइज करने के लिए 0 लेने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 1/8 आयोटा, यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है। जब भी आपके पास जस्ट आयोटा आ जाए तो आप आयोटा को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें आयोटा के साथ। रैशनलाइज भी कर सकते हैं, वो 0 - 8 आयोटा आपकी मर्जी है, वो इसे भी हो जाएगा। z इज इक्वल्स टू आयोटा अपॉन, तो आयोटा इंटू आयोटा ये हो जाएगा 8 आयोटा स्क्वायर। तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1।
तो हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने पुट कर दी, तो ये प्लस का 8 माइनस का हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि z क्या हो गया, -1/8 आयोटा। आयोटा हमने अलग करके लिख दिया, -1/8 आयोटा हमारा इसका इमेजनरी सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इट मीन्स जब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि होता है 1 वो आएगा। देख लें, 8 आयोटा इंटू मल्टीप्लाई बाय -1/8 आयोटा। ठीक है, तो एक मिनट, वहाँ पे को 8 से कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 से कैंसिल और माइनस आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल। सॉरी, मिस्टेक क्या कर दी हमने, ये था -1/8 आयोटा, मैंने अपॉन में आयोटा दिया, तो अभी तो ये गलत और मैं कंफ्यूज हो वो क्या रहा है। तो अब देखिए इसका सोल्यूशन आ गया, ये -1/8 आयोटा। अब इट मीन्स जब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम वेरीफाई कर देंगे कि मान आया कि नहीं। हम लिख देंगे भाई कि 8 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा। तो ये 8 से कैंसिल, आयोटा इंटू आयोटा, माइनस प्लस माइनस, तो आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आंसर आ गया +1। पर इसको इस नंबर को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन आ रहा है 1, जो कि आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इट मीन्स ये जो नंबर होगा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। सो ये पार्ट भी हो गया। सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, दैट इज 10,4। सो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 4 है, तो ब्रैकेट फॉर्म है तो मल्टीप्लाई आपको फॉर्मूला लगा लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस मी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस हिसाब से आपका a जो है वो 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कॉमा माइनस बी या तो -4 और 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिंपल 10/100 प्लस 16 -4/100 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 10/116। ये हो जाएगा -4/116। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 10 116, 4 का टेबल लग गया, -1/3, 3 कैरी 39। सो ये इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है 2/3, 6। सो मैं अभी ऐसे कर देता हूँ कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 कर लेता हूँ, 4 और 6 आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। ठीक है, इन फॉर्मूला की वजह से आप कर सकते हैं। 5 में कर देता हूँ, 4 और 6 आपके लिए होमवर्क रहेगा। 5 है 8/9 कॉमा -4/5। तो इट मीन्स ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/9 और जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा -4/5। अब इसको हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे, सिंपल है कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्या हो जाएगा 8/9, ए 8/9 का स्क्वायर प्लस बी जो है -4/5 का स्क्वायर कॉमा -4/5, ये बी की जगह पे रख दिया आपने, 8/9 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर। अच्छा एक बात, ये जो बी है वो ऑलरेडी 4/5 है, माइनस का ही है, तो बी की जगह पे -4/5 रखा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें
8/9 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सिंपली यहाँ पे देखें क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस जब प्लस होगा तो 4/5 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 60, 25। अब इस मीन से हमें इनकी एलसीएम करनी होगी। सो 8/9 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो 81 और 25 हमें क्या करना होगा, इनकी एलसीएम लेनी होगी। तो सिंपल वर्ड में हमें क्या कर देता हूँ, 81 और 25 को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ठीक है। और ऊपर देख लेते हैं कि क्या बचेगा, क्या कैंसिल होगा। जब 81 से कैंसिल होगा तो ये बचेगा 25, और 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 से। सो 64 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो जाएगा 20, 30 और 2 32, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, 0 0 1 कैरी हो गया तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 25 कैंसिल हो जाएगा, और 81 मल्टीप्लाई होगा 16 से। सो 81 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 8 होता है 48, 1 6 6 1 8 8, 6 14 1 कैरी हो गया, 5 5 और 8 13, 1346, ठीक है, कॉमा 4/5। अब एक बात नोट करें, यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नंबर्स है, तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट इसी आएंगी, 81 इंटू 25, और यहाँ पे हो जाएगा 1600 प्लस 1346। सही है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपल इनको प्लस करना है, ठीक है। सो आगे हम यहीं से कर लेते हैं। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8/9 डिवाइडेड बाय, तो नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी। सो 81 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 5 5 8 40, 2 16, 5 2 0 2 0 2 5। सो ये अपॉन में आ गया 2 0 2 5। इन दोनों को प्लस कर दो, 0 और 6 6, 0 4 4, 6 और 3 9, और 1 और 1 2। सो ये हो जाएगा 2946। सो 30 मिनट जो रिकॉर्डिंग की लिमिट है उसकी वजह से वीडियो रुक गया था। यहाँ तक हमने कर लिया है। आई होप यहीं पे कहीं वो रुका होगा, क्योंकि मेरी नज़र कैमरा पे नहीं गई। मैं यहीं पे कोई स्टेप सॉल्व कर रहा था, तो शायद इस स्टेप के बाद ही कहीं रुका होगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि 8/9 सेम आया। जब इनको हमने एलसीएम निकाल ली तो ये सोल्यूशन आया, और इनको मल्टीप्लाई किया था 2025 आया। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। अब एक बात नोट करें, ये 8/9, तो ये जो 9 का टेबल लगेगा 2025 पे, क्योंकि 9 का टेबल 81 पे लगता है। ये इनकी प्रोडक्ट में से आया है, तो आप डायरेक्ट लगा लें। ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, 2946 डिवाइडेड बाय 2025। तो देखो 18 पे लगेगा, 20 पे लगेगा 2 टाइम्स, 18 2 कैरी हुए, फिर से लगेगा 2 टाइम्स, फिर कितने 4 कैरी हुए, फिर लगा 5 टाइम्स, 225। और यहाँ पे क्या होगा, 5 का टेबल लगाना है। तो 5 का जब टेबल लगेगा तो सिंपल है, 4/2946 डिवाइडेड बाय, तो 5 का टेबल लगा, 20 पे लगा 4 टाइम्स, 2 पे लग नहीं सकता 0 टाइम्स, फिर 25 25 पे लगेगा 5 टाइम्स। तो अगर हम इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 2 5 ज़ा, तो 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 16 4 16 और 4 20, 4 2 कैरी, फिर 16, फिर 2 4 कैरी था, तो ये कितना हो गया 22,000 डिवाइडेड बाय 2946। और यहाँ पे अगर देखें तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 2, 4 0 ज़ा 0, 2 कैरी था वो प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16,
इट मीन्स इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया 2946। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। अगर ये नंबर इससे जो मल्टीप्लाई होगा तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, 0 आएगा। समझ आई बात। तो यहाँ तक हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4। बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपके होमवर्क रहेंगे। अब है फाइंड द एडिटिव एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बाय डेफिनेशन। सेम सवाल है, हमें डेफिनेशन की मदद से करना है। अब डेफिनेशन का मतलब होता है कि बिना किसी फॉर्मूले के जो इसका तरीका है, जो मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है बाय उसका कॉन्सेप्चुअल मेथड, जो उस तरीके से करना है एडिटिव आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए। सो एक क्वेश्चन मैं इसका करूंगा और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 5, बाय डेफिनेशन करना है, ठीक है इस बार। सो बाय डेफिनेशन करना है तो इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये है कि लेट्स सपोज हम कर लेते हैं 2,3 का, चलो दोनों ही कर लेंगे। सो बाय डेफिनेशन इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो बाय डेफिनेशन एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हमें पता था बाय डेफिनेशन, ठीक है, तो हम कहेंगे कि 2,3 प्लस ये किसी नंबर के साथ ऐड होगा तो इसका जवाब क्या आएगा 0,0। सही है, क्योंकि 0,0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये हो जाएगा x,y इज इक्वल्स टू 0,0 माइनस 2,3। सो x,y इज इक्वल्स टू -2 -3, ठीक है। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। अब इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने निकालना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका होगा कि हम कहेंगे ये बाय डेफिनेशन इधर हम लिख लेते हैं एडिटिव इनवर्स, और यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, सिंपल है कि अगर 2,3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1,0। तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x,y इज इक्वल्स टू 1,0 डिवाइडेड बाय 2,3। सो 1,0 हो जाएगा 1/2 + 3 आयोटा, ठीक है। सो 2 + 3 आयोटा का मतलब क्या होता है, अब उसको हमें रेशनलाइज करना होगा। 1/2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय इसी के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। सो ऊपर आ गया 2 - 3 आयोटा, नीचे क्या आएगा a² - b², 2 2 ज़ा 4, और चलो मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, और ये -6 आया था, अब ये लास्ट वाला +6 आएगा, और 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यहीं पे कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन आ गया 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर था उसकी वैल्यू हमने -1 रख दी इस जगह पे, तो माइनस जो था वो प्लस हो गया। तो ये हो गया 2 - 3 आयोटा अपॉन 13। तो इसको हम लिख देंगे 2/13 -3/13 आयोटा। इस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। अगर चाहे तो इसको लिख दे 2/13 कॉमा -3/13। तो इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सही है। तो इसका पार्ट नंबर 2, सो इसी का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं हम। -4,5, सो वही एडिटिव इनवर्स बाय डेफिनेशन, वो क्या होगा, वो ये होगा कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि -4,5 के अंदर क्या ऐड किया जाए, इसका सोल्यूशन आ जाए 0,0, ठीक है। तो ये माइनस वाला उधर जाके हो जाएगा प्लस 0,0 -4 -5, अच्छा 5 प्लस का था, तो ये उधर आके पूरा टर्म ये प्लस का था, इधर उधर जाके माइनस हो गया। तो x,y का जो सोल्यूशन आया वो आया -0 -4 0 -5। तो ये हो गया 4, -5। तो ये इसको बाय डेफिनेशन एडिटिव इनवर्स ऐसे निकलेगा। अब बाय डेफिनेशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सो बाय डेफिनेशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय डेफिनेशन,
अब बाय डेफिनेशन कैसे होगा, हम लिखेंगे भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है कि -4, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कि उसका सोल्यूशन क्या आ जाए, 1, 0 आ जाए। तो ये हो जाएगा x, y आपका बन जाएगा 1, 0 डिवाइडेड बाय -4, 5। ठीक है। अब चाहो तो इस पर वो डिवाइड वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वो जो AC+BD/C²+D², मैंने लास्ट वीडियोस में करवाया भी है। मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं रहता, मैं चाहूँ तो ड्राई कर लूँगा अभी अभी, फॉर्मूला याद नहीं रहता। ठीक है ना, वो होता है समथिंग AC+BD डिवाइडेड बाय C²+D²। फिर होता है BD-AC अपॉन या AD+BC, समथिंग ऐसे कुछ फॉर्मूला, वो ड्राइव हम कर सकते हैं। ठीक है ना। सो हम डिवाइड कैसे करने वाले हैं, हम करने वाले हैं 1/-4 + 5 आयोटा। सिंपल हो जाएगा क्योंकि हमने इसको आयोटा फॉर्म में लिख दिया। अब 0 आयोटा हमने लिखा नहीं, छोड़ दो इसको। सो लिख दो वाले अगर चाहो तो। अब क्या होगा, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। 1/-4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -4 माइनस आयोटा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्जुगेट होता है उससे इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, रियल पार्ट की साइन जो भी होगी वो सेम टू सेम आएगी। ठीक है। तो अगर इसको अगर सॉल्व करें हम तो ऊपर आ जाएगा -4 इंटू -5 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 आयोटा प्लस था। अच्छा, 5 इंटू प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 4, ये हो गया आपका 20 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20 आयोटा स्क्वायर, सॉरी 5 5 है, सो 25 हो जाएगा। ठीक है। और प्लस माइनस माइनस ये आएगा, तो ये हो जाएगा -4 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16। ये पूरे कैंसिल हो गए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 25। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन -5 आयोटा डिवाइडेड बाय, इनको प्लस करो तो ये हो जाएगा 41। तो इसको सेपरेट कर दो रियल और इमेजिनरी पार्ट को। आयोटा घटा के कॉमा दे दो, तो इसका इमेज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू विद द बाय डेफिनेशन मेथड इस तरह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अभी। तो है वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई खास मुश्किल इसके अंदर है नहीं। तो आगे हमारे तकरीबन 6 to 8 क्वेश्चन, 6 to 7, 6 7 8 3 क्वेश्चन रहते हैं, उसके भी कुछ 5 6 पार्ट्स होंगे सबके। तो ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये वीडियो यहीं तक करता हूँ 3 क्वेश्चंस का। अगला वीडियो हम 3 क्वेश्चंस का बना लेंगे, वो भी 1 घंटे तक का वीडियो बन जाएगा, हमारी वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके तकरीबन जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ भी कभी कभार एक भी सवाल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो पार्ट्स आपके कुछ उस पे से 1 2 पार्ट्स आपको होमवर्क भी दे दूँ। तो थोड़ा आपका कॉपरेशन होगा तो ये कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। और ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं, टीचर के लिए नहीं। टीचर को मैथ्स आती है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये आपको दिए हुए हैं कि ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते अपनी मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस को स्ट्रांग बना सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।